हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट्स पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए चल रही होगी। और जो लोग सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग पैकिंग वगैरह चल रही होगी, उनकी बैग वगैरह पैक हो रहे होंगे सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए। और कुछ लोगों का यूपी पुलिस का डीपीएसटी हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो कुछ लोग धर्म संकट की स्थिति में है, जैसे यूपी पुलिस ज्वाइन करें या फिर सीआरपीएफ ज्वाइन करें। कुछ लोगों का तो ऐसा है जैसे 22 जनवरी तक सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग है, 22 जनवरी लास्ट डेट है ज्वाइन करने की। तो कुछ लोगों का जो डीवी है वो डीवी ही 22 जनवरी के बाद है। फिर फिजिकल की तो बहुत दूर की बात है, उनका डीवी ही नहीं हो पाएगा। तो फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ज्वाइन करने के बाद छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और यूपी यानी यूपी पुलिस और सीआरपीएफ में कौन सी जॉब बेस्ट है कौन सी नहीं है, तो इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपको इस बारे में बात करते हैं कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। तो देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि एक्सटेंशन अगर जैसे मान लीजिए अभी सीआरपीएफ ट्रेनिंग का कुछ, जैसे मेरी जो काठगोदाम है वहाँ पर ज्वाइनिंग, तो हो सकता है जैसे काठगोदाम है वहाँ पर। तो काठगोदाम में अगर मान लीजिए जैसे कि 200 बच्चे हैं, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 200 बच्चे हैं। अगर 200 में से जो कम से कम 100 बच्चे हैं वो अगर एक्सटेंशन मांगते हैं, एक्सटेंशन मांगेंगे, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि 200 में 100 एक्सटेंशन मान लेंगे, 100 लोगों को ही एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा तो हो सकता है जैसे 200 लोगों में 10-20 लोग एक्सटेंशन मांगे तब चल सकता है, लेकिन 200 लोगों में 100-150 लोग एक्सटेंशन मांगने लगे तो हो सकता है कि एक्सटेंशन मिलना बहुत ही मुश्किल हो। रेयर कंडीशन में ही एक्सटेंशन मिल सकता है, जब आपका कोई, या फिर आपको वहाँ पर प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ऐसे कोई जो आपका कोई घर में बीमार है या फिर आपको कोई दिक्कत आ गई है, उसी कंडीशन में एक्सटेंशन मिल पाएगा। अन्यथा अगर ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन देंगे तो फिर ज़्यादा लोगों को एक्सटेंशन मिलना पॉसिबल शायद नहीं होगा। तो एक्सटेंशन अगर कम लोग डालते हैं, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कम लोग तो नहीं डालेंगे, ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जो संख्या है वो यूपी जितने सीआरपीएफ में ट्रेडमैन में या जीडी में लगे हैं तो उनकी संख्या ऐसे लोग ही ज़्यादा है जो यूपी पुलिस में भी क्वालिफाई कर गए हैं। और जो लोग यूपी के निवासी हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि हम यूपी पुलिस ही ज्वाइन करें, क्योंकि उनको अपने स्टेट की पुलिस ज़्यादा सही लग रही है अपेक्षाकृत सीआरपीएफ ट्रेडमैन या सीआरपीएफ जीडी के। क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो केंद्र सरकार की जॉब है, भारत सरकार की जॉब है, तो उसमें आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। और यूपी में है बस थोड़ी सैलरी उससे, हालांकि सैलरी तो सीआरपीएफ की थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सीआरपीएफ अगर सैलरी को छोड़ दे तो वैसे जो पोस्टिंग है बस यूपी के बंदे को इतना आ रहा है कि यूपी का बंदा यूपी में रहेगा, उसे बाहर अदर स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। तो सीआरपीएफ में जो लोग यूपी के हैं वो लोग, तो मुझे लगता है जो ज़्यादातर 60-70% लोग ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस को ही प्रेफरेंस देंगे। तो एक्सटेंशन आप डाल दीजिए अगर डालना चाहते हैं, लेकिन सभी को मिल जाए ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए ये हो गया। और दूसरी बात करते हैं, क्या अगर हम एक्सटेंशन नहीं मिला फिर ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करने के बाद छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, जिन लोगों का डीवी हो जाएगा 22 जनवरी तक, जिन लोगों का डीवी हो जाएगा ज्वाइन करने के बाद, तो उन लोगों का सिर्फ फिजिकल रह जाएगा। और जिन लोगों का डीवी ही नहीं हुआ होगा तो फिर उनका डीवी और फिजिकल दोनों ही रह जाएंगे। तो जिन लोगों का डीवी हो जाएगा हो सकता है उनके लिए फिजिकल की छुट्टी मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल 100% श्योर नहीं है कि फिजिकल की छुट्टी मिल ही जाएगी। ऐसा में अगर ऐसा हो सकता है, जैसे आप जैसे ही ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आप ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर आप जाके एनओसी लगा दीजिए कि हमें ये यूपी पुलिस का हमारा फिजिकल है, और इस तारीख को जब फिजिकल होगा तो हम मतलब हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो हमें छुट्टी मतलब एनओसी अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो वहाँ से आपको छुट्टी मिल जाएगी, अगर एनओसी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। जब अगर नहीं करते तो हो सकता है छुट्टी नहीं भी मिले। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि एनओसी मिल ही जाए। एनओसी मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती है, वो उनके विवेक के ऊपर है। सीआरपीएफ का जो सक्षम अधिकारी होगा तो उसके विवेक के ऊपर है कि आपको जो आपकी ज्वाइन करने के बाद आपकी जो छुट्टी के लिए एनओसी देता है या नहीं देता है, क्योंकि सेम ग्रेड पे की जॉब है। आमतौर पर ऐसा होता है जैसे कि 2000 ग्रेड पे की सीआरपीएफ की जॉब है, तो 2000 ग्रेड पे से आप 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे जाएंगे, तो उसमें तो एनओसी मिलना बहुत आसान बात है, क्योंकि उसमें एनओसी वो दे देते हैं, क्योंकि वो उससे अप लेवल की जॉब है, उससे ऊपर लेवल की जॉब है, इसलिए मिल जाती है। लेकिन इसमें एनओसी मिलना थोड़ा कैंडी खीर नज़र आ रही है। हालांकि मिल भी सकती है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिले। 50% मामला समझ लीजिए कि 50-50% है, एनओसी मिलने के चांस भी हैं और नहीं भी हैं। तो चलिए ये तो होगी कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यूपी पुलिस में और सीआरपीएफ में बेस्ट कौन है। सीआरपीएफ जीडी में लगे हों चाहे आप ट्रेडमैन में लगे हों, तो देखिए, अगर जो लोग यूपी के निवासी हैं, जो लोग यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के निवासी हैं, तो वो लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादातर यूपी पुलिस को ही देंगे, क्योंकि वो अपने स्टेट में रहना चाहेंगे। अन्यथा इस बात के कि वो अदर स्टेट में, जम्मू कश्मीर में जाएँ, तमिलनाडु में जाएँ, या फिर उड़ीसा में जाएँ, असम में जाएँ, तो वो लोग इसकी वजह से यूपी पुलिस ज़्यादा ज्वाइन करना चाहेंगे। हालाँकि कुछ लोगों का जो ड्रीम होता है वो जैसे आर्मी की जाने के पहले से ड्रीम होता है आर्मी की जैसे वर्दी, तो अगर वो उन्हें आर्मी वाला थोड़ा माहौल चाहिए तो आर्मी वाला वो पैसा, अगर उन्होंने ड्रीम
पूरा करना है तो वो लोग सीआरपीएफ की वर्दी के लिए अगर इच्छुक होंगे तो वो लोग सीआरपीएफ ज्वाइन करेंगे जिन्हें वर्दी का शौक है आर्मी वाली। तो क्योंकि आर्मी जैसे ही समझ लीजिए अर्धसैनिक बल होते हैं तो ऐसे लोग तो सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सैलरी की बात करें तो सैलरी हम वो जाहिर सी बात है कि सीआरपीएफ में ज़्यादा है और यूपी पुलिस में उससे सैलरी थोड़ी कम ही पड़ेगी। ये आफ्टर ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग के बाद अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ की जो सैलरी होगी वो लगभग 45,000 होगी और यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग के बाद सैलरी होगी वो 35-36,000 होगी। लगभग 10,000 का साफ अंतर इसमें रहेगा आपके सैलरी में। तो जो लोग यूपी के निवासी हैं तो वो लोग मुझे लगता है उनके लिए यूपी पुलिस बेस्ट रहेगी, क्योंकि यूपी पुलिस इसलिए बेस्ट रहेगी वो अपने यूपी में रहेंगे, जब कभी घर भी आ सकते हैं। अगर आपके 100-150 किलोमीटर होंगे, कितना दूर होंगे, 200 किलोमीटर होंगे, शायद है इतनी दूर आपकी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप सहारनपुर के निवासी हैं और आपकी सोनभद्र ड्यूटी लग जाए, ऐसा भी नहीं होता है। लगभग 100-150-200 किलोमीटर के आसपास के एरिया में आपकी ड्यूटी लग जाती है। जो आपका जिला होता है, जिला से जितने भी सटे हुए ज़िले होते हैं उनसे ड्यूटी नहीं लगती, उनके बराबर वालों में लग जाती है। तो जो लोग यूपी के हैं तो वो लोग यूपी मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी यूपी पुलिस। जो ये लोग यूपी के निवासी हैं और जो लोग अदर स्टेट के हैं तो उन लोगों का यूपी पुलिस में भी हुआ है अदर स्टेट वालों का, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है सीआरपीएफ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। उसमें सैलरी भी ज़्यादा है और अलाउंस वगैरह भी ज़्यादा है। बाकी उन लोगों की सीआरपीएफ ज़्यादा अच्छी रहेगी अपेक्षाकृत यूपी पुलिस के। तो देख लीजिए आपको जैसा सही लगे वैसा कर लीजिए। बाकी जो मैंने बताना था वो बता दिया है। वैसे आपके जो भी मन करे, जैसा कि चाहे सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहें या यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मुझे जो जानकारी देनी थी, और रही बात मेरे सीआरपीएफ ज्वाइन करने की, मैं ज्वाइन करूँगा नहीं। तो देखिए मेरा जो डीवी है वो है 7 दिसंबर में, 7 दिसंबर में जो मेरा डीवी है वो है शाहजहानपुर में मेरा डीवी है। तो शाहजहानपुर में मेरा डीवी, तब तक मेरा डीवी 22 तारीख तक ज्वाइन है तक, उससे पहले तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। 22 दिसंबर से पहले मैं सीआरपीएफ ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जो मैं डीवी दूँगा डीवी के बाद ही ज्वाइन करूँगा, 7 के बाद ही ज्वाइन करूँगा। और 22 अगर मैं करूँगा भी तो 22 से पहले नहीं करूँगा, मतलब लास्ट डेट में ही ज्वाइन करूँगा। हो सक अब क्योंकि उस टाइम तक ये पता चल जाएगा, लगभग ये क्लियर हो चुका होगा कि आपकी जो रनिंग है वो कब से होगी, तो तब तक रनिंग का नोटिस है वो आ चुका होगा। तो मैं जब भी जो अगर सीआरपीएफ ज्वाइन भी करूँगा तो मैं बिल्कुल लास्ट डेट में ही करूँगा और लगभग 21 से 22 तारीख में ही करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी अपडेट मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी, कोई फर्जी न्यूज़ नहीं मिलेगी। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।